हरे कृष्णा दोस्तों। मैं आपका माधव शर्मा। तो दोस्तों, आज आपको मैं एक ऐसी सच्ची गाथा सुनाना चाहूँगा जो एक भले टाइम की बात है। एक सेठ हुआ करते थे और उनकी फैमिली कितना भगवान के साथ जुड़ के रहते थे। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें हर मनुष्य को सीख लेनी चाहिए। तो टाइम व्यर्थ नहीं करना चाहिए दोस्तों। मैं अपनी उम्र के नौजवानों से भी कह रहा हूँ ये बात, और सभी बच्चों से भी, बूढ़ों से भी, सबों से। समय बड़ा कीमती है दोस्तों, तो समय व्यर्थ कभी नहीं करना चाहिए इंसान को। यह मनुष्य जन्म हमें 84 लाख जूनियों के बाद मिलता है, तो हमें इसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। एक एक पल बड़ा ही कीमती है दोस्तों। तो इस कहानी के माध्यम से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, हर बंदे को, हर बच्चे को, हर बड़े को। तो दोस्तों, इस कहानी से थोड़ा सा अमल करें और इस कहानी को बारे में कुछ अपनी लाइफ में भी इसका उपयोग करें। तो दोस्तों, कहानी गाथा इस तरीके से है। एक भले टाइम की बात थी दोस्तों। एक सेठ हुआ करते थे, वो बड़े ही नेक कर्मों वाले थे, और उनकी सेठानी और उनके बच्चे थे, वो बड़ा ही दान पुण्य करते थे। तो दोस्तों, दान पुण्य हम जब करते हैं, हमारे कर्म वर्म करते रहते हैं। जब आपने देखा होगा कई लोगों को, हम हिंदू सनातन धर्म में क्या था, हर जगह कोई भी अपने घर में किसी को भी बुलाता है, पंडित वगैरह को दान दक्षिणा देते हैं हम। जब वैसे ही उन्होंने सेठ के घर पे कोई प्रोग्राम था, उन्होंने हवन कुंड में सब कुछ हवन हवन करवाया, पूजा वूजा करवाई। ब्राह्मण आए थे, ब्राह्मण पूजा वूजा करने के बाद अपना आशीर्वाद दे के जा रहे थे। तो जो सेठानी जी थी, उन्होंने ब्राह्मण को भोजन वोजन तो करवाया ही। जो हम दान दक्षिणा देते हैं, नॉर्मल बंदा जितनी देता है वो अपने हिसाब से देता है, पर वो बड़े नेक कर्मों वाले थे और दिल के बड़े ही दिलेर थे। उन्होंने दान दक्षिणा देने में कभी वो हाथ नहीं रोकते, तो बहुत दिल के खुले थे। तो उन्होंने पंडित जी को, ब्राह्मण को इतना पैसे, इतनी दक्षिणा दी, तो पंडित जी बड़े खुश हुए। पर उन्होंने कहा, देखो जी, पैसे के लिए तो खैर कोई किसी को मना नहीं करता, पर आपने जो पैसा दिया है ना, मेरे को बहुत पैसा दी, बेशुमार पैसा जिसे कहते हैं ना। पंडित जी ने इतना सोचा भी नहीं होगा, ब्राह्मण ने इतना पैसा दिया। कह रहे, इतने पैसे मेरे को दे तो दिए, पर इतना पैसा आपने मेरे को दिया। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, हमें भगवान की कृपा से हम पे बहुत पैसा है। अब आपसे क्या छुपाना पंडित जी, हम पे पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा, क्या छुपाना आपसे। कह रहे, चलो आप बोल ही रहे हो तो फिर कुछ बताओ। पैसे, वो कह रहे, देखो हमारे पे पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे हम पे इतने हैं कि समझो कि 40 करोड़ तो हमारे बैंक में, 40 करोड़ तो है, 40 करोड़ हमारे बैंक में है। और फिर वो कह रहे, अब तुमसे क्या छुपाना। वो फिर कह रहे, तुम पे पैसा इतना है, तो सेठानी जी, अब इस हवेली में आप रहते हो, इसके अलावा भी कोई आपकी हवेली होगी। उन्होंने कहा, हाँ जी है, ये एक हवेली है, इसके अलावा 3 हवेली और है हमारी। उन्होंने कहा, अच्छा जी। उन्होंने कहा, अच्छा 40 करोड़ है। उन्होंने कहा, अच्छा, और 3 हवेली। उन्होंने कहा, बच्चे तुम्हारे कितने हैं। उन्होंने कहा, बच्चे मेरे 4 हैं और चारों लड़के हैं। उन्होंने कहा, अच्छा। फिर उन्होंने कहा, चलो बढ़िया है, कृपा है भगवान की आपके ऊपर। उन्होंने कहा, सेठानी जी आपसे एक बात पूछूं, आपकी उम्र कितनी हो गई है। उन्होंने कहा, करीबन वही 65 साल की उम्र होगी मेरी, 65-70 साल की। इतने में दूर से अपने वही सेठ जी आ रहे थे। तो सेठ जी की जो, अब 65 साल वो सेठानी जी की उम्र है, और सेठ जी की करीबन 65, वो 70-80-75 साल के थे। सेठ जी के हाथ में डंडा और झुक के चल, 70-75 साल का बंदा तो दोस्तों ऐसे ही चलता, वो झुक के चले, लाठी लेके, कुबड़ निकला हुआ थोड़ा सा।
तो सेठ जी चलते हुए आ रहे थे, तो सेठ जी बड़े ही नेक दिल के थे। उन्होंने देखा ब्राह्मण हमारे घर से जा रहे हैं, उन्होंने अपने उनको रोक के उन्होंने कहा पंडित जी रुको। उन्होंने अपने बटुए में हाथ डाला, उनको दक्षिणा दी, और सेठ जी इतने दिले कि इतने पैसे दे दिए। ब्राह्मण कह रहे नहीं नहीं प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सेठानी जी ने दे दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, रख लो रख लो रख लो, कोई बात नहीं। अब जो सेठ जी थे वो जिद कर रहे थे, पंडित जी मना कर रहे थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं पंडित जी रख लो, कोई बात नहीं। उन्होंने रख तो लिया। उन्होंने कहा सेठ जी आपने पैसे दे दिए, सेठानी जी ने मुझे इतने पैसे दिए थे कि मैं उसमें संतुष्ट हूँ, पर फिर भी आप दे रहे हो। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, इतना पैसा क्यों दान करो? वो एक बात पूछना चाहूँगा आपसे। उन्होंने कहा सेठ जी एक बात पूछो आपसे। उन्होंने कहा पूछो। सेठ जी आप इतना पैसा मुझे दे रहे हो, अब मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे। आप क्या क्या कहते हैं जो इतना दान पुण्य कर रहे हो, वो सेठानी जी ने उनको बोला था, तो उनसे भी पूछना चाहते थे वो। उन्होंने कहा सेठ जी आपकी क्या कहते हैं उम्र कितनी है? उन्होंने सेठ जी ने कहा जी मेरी उम्र है, उन पे देखो दोस्तों सब चीज़ चार चार थी। उन्होंने कहा जी उम्र मेरी 20 साल है। अब पंडित जी दोस्तों 20 साल, उनका माथा टनका। कह यार हाथ में लाठी, कमर बैंड, कुबड़ निकला हुआ, और उम्र 20 साल, कहानी गड़बड़ लगती है, ये तो कुछ अलग ही मैटर है। पंडित जी ब्राह्मण जी कह रहे समझा नहीं मैं, सेठ जी आप 20 साल के कैसे हो गए? अब 20 साल तो हो भी नहीं सकता, वो तो जाहिर सी बात है, वो लॉजिकल बात है वो तो। अब वो जो सेठ जी ने बोला 20 साल इसलिए है, जो मैंने बाकी के 60 साल थे वो मैंने अपने व्यर्थ कर दिए। ये दुनिया की बातों में निंदा चुगली, इधर कर उधर कर, ये बातें दुनिया की अय्याशी, ये वो। और मैं 20 साल का इसलिए हूँ जो मैंने भगवान की भक्ति करना स्टार्ट करी, गुरुओं की सेवा करना, नाम जपना, सुमरन करना चालू करा, भगवान की शरण में मैं जब से आया तो मुझे 20 साल हुआ। और वही जब से ही मैं अपनी उम्र को गिनता हूँ तो मैं 20 साल का हूँ अभी। वो मैंने बाकी के 60 साल मैंने बर्बाद कर दिए। तो उन्होंने कहा अच्छा, बात तो मेरे को इनकी थोड़ी सी अलग टाइप की लगी। तो उन्होंने उनसे और भी कुछ पूछा। उन्होंने कहा सेठ जी एक बात और मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा पूछो। उन्होंने कहा सेठ जी आपका जो बंगला है, ये तो बंगला है, इसके अलावा बंगले कितने हैं? उन्होंने कहा बंगला तो जी मेरा एक ही है। उन्होंने कहा बंगला एक है? सेठानी जी तो 4 बंगले कह रही थी। तो उनका माथा टनका, क्योंकि बंगला एक कैसे? उन्होंने कहा बंगला मेरा एक ही है जी, वो भी 10 करोड़ का बंगला मेरा है, एक ही बंगला है वो। क्योंकि वो 10 करोड़ का बंगला एक कैसे हुआ? अब दोस्तों सुनो, जो सेठ जी के पास थी सारी चीज़ें 4-4 के हिसाब से, सेठ जी के पास 80 साल के वो खुद थे। 80 साल में से उन्होंने 60 साल बर्बाद कर दिए, 3 चीज़ बर्बाद कर दी, एक चीज़ का उनके पास रह गया, वो 20 साल उनकी उम्र। और उनके पास बंगला 4 बंगले थे जो उन्होंने अपनी उनसे संपत्ति से मेहनत से कमाए हुए थे। वो बंगले साथ नहीं जाने दोस्तों, ये नेक कर्म ही साथ जाने। जो हमने दान पुण्य कर लिया यही हमारे साथ जाएगा, ये नेक कर्म बंदे को कभी नहीं छोड़ने से। सेठ जी बड़े ज्ञानी बंदे थे और वो भगवान के शरण में रहते थे, उनको ज्ञान था वो। तो उन्होंने कहा ये मेरे जो मैंने 10 करोड़ मैंने दान करे हैं उससे मैंने बनवाया है एक आश्रम, और आश्रम है जो वही मेरा एक बंगला है, और बाकी तो
सब ऐसे, मेरा एक ही बंगला है जी। वो कहता वो कैसे? कह रहे यही मेरे, जो मैंने दान करा यही मेरे साथ जाना है और बाकी तो सब यहीं रह जाना है। क्योंकि उन्होंने, ब्राह्मण जी ने उनकी सेठानी जी की बात सुनी ली थी सारी, क्योंकि उन्होंने कहा था 4 बंगले, सेठ जी कह रहे 1 बंगला। और सेठ जी की थोड़ी थिंकिंग अलग थी, उनकी सोच अलग थी। क्योंकि उनका जो मकसद था, उनका मकसद ये था जो हमने दान पुण्य करा है वही साथ जाना है और बाकी सब चीज़ यहीं रह जानी है। तो दोस्तों, जो सेठ जी का कहना ये था कि जो मैंने 40 करोड़ रुपए हमारे पास थे, उसमें से 10 करोड़ मैंने दान करके, वो उसमें से बैंक में से निकाल के मैंने खोला आश्रम। आश्रम में मैं जो चला रहा हूँ आश्रम को, उसको वही मेरे साथ जाना है। एक ही बंगला है मेरा। वो 10 करोड़ में जो सेवा वेवा कर रहा है, वो सेवा वेवा चल रही है हमारी, वही हमारे साथ जाना है। एक ही बंगला है। उन्होंने कहा ठीक है। तो सुनो सेठ जी, एक आज और सवाल है वो पूछना। उन्होंने कहा पूछो जी। उन्होंने कहा सेठ जी आपके बच्चे कितने हैं? उन्होंने कहा जी मेरा बच्चा, एक ही बच्चा है मेरा जी। उनका माथा डनका। उन्होंने कहा यार सेठानी जी कह रहे थे मेरे 4 लड़के हैं और सेठ जी कह रहे मेरा 1 लड़का है। उन्होंने कहा कहानी समझ नहीं आ रही इनकी। उन्होंने कहा यार ये तो गड़बड़ लग रही है। उन्होंने कहा सेठानी जी यार 4 कह रही थी वो 1 कहते हैं। सेठ जी की थिंकिंग क्या थी दोस्तों? वो एक इसलिए है दोस्तों, देखो जो बच्चा कहना माने वही तुम्हारा अपना है, जो कहना नहीं मानता वो फिर किस बात का अपना। तो सेठ जी ने उनको, ब्राह्मण को ये समझाया कि देखो बेटे तो मेरे 4 हैं, पर देखो जो मेरी आज्ञा का पालन करता है, जो मेरे साथ हमेशा रहता है, जो मेरी बातों को समझता है, मैं दिन को दिन कहूँ तो दिन मानता है, रात को दिन कहूँ तो दिन मानता हूँ, तो वही बेटा मेरा है। जो मैंने आश्रम बनाया है उसमें दान, वो जो सेवा भाव भक्ति वक्ति हम करते हैं, वो मेरा एक ही बेटा कर रहा है, तो वही मेरा अपना हुआ। बाकी तो सब ऐसे ही है, वो कभी मिलने आ गए तो आ गए, नहीं तो दूर की राम राम। तो वही मेरा अपना है। इसलिए सेठ जी ने कहा मेरा एक ही बेटा है और वो जो आश्रम है वो मैंने, वो जो करा है आश्रम बनाया है वही मेरे एक ही बंगला है, वही साथ जाना है। और मेरी 20 साल उम्र है। और क्या कहते हैं, एक बंगला, 20 साल उम्र, एक बंगला है मेरा जो मेरे साथ जाना है, एक बेटा है और 20 साल उम्र है मेरी। और जो भगवान, और जो क्या कहते हैं, जो सेठ जी थे ना दोस्तों, वो बड़ा ही नेक कर्मों वाले थे। तो सेठ जी ने उनको बताया कि जो अपने होते हैं ना, अपने वही है जो तुम्हारे काम आने वाला हो, और बाकी तो ये रिश्ते नाते देखो सब यहीं के यहीं धरे रह जाने, कोई किसी का नहीं है। देखो दोस्तों, ये इस संसार में हम खालियात आए थे और खालियात ही जाना है। खालियात आए थे, खालियात ही जाना है। इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है इस संसार में हम इसके मोह माया के जाल में फंस जाते हैं। भगवान की शरण में रहो, भगवान की भक्ति करो। कोई किसी को नहीं देता। अगर मांगना ही है तो उस परमात्मा से मांगो, मांगना ही है तो ऊपर वाले से मांगो जो सबको देता है। कभी कभार हम सोचते हैं यार कि हम जिसके पास काम करते हैं जी, हमारी थोड़ी सी पैसे की मदद चाहिए थी, हम अमीरों को देखते हैं यार इसका कितना वो है, तो भाई साहब किसी से हम हाथ फैलाने लग जाए। नहीं यार, जिससे सब मांगते हो उससे मांगो ना। वो तुम देखते हो मंदिर गुरुद्वारों में लोग जाते हैं तो उसके आगे ही शीश झुकाते हैं, अमीर बंदा भी गरीब भी। तो तुम क्यों इंसान के पास जा रहे हो यार? सबको पालने वाला हुआ, वो तो जगत पिता है, तो उसके आगे सिर झुकाओ दोस्तों। किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार इनका हाथ पकड़ लिए ना दोस्तों, सारे, मैं कहता हूँ सारे रिश्ते धोखा खा जाते हैं। सारे रिश्ते नाते एक न एक दिन धोखा जरूर देते हैं। संसार में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है दोस्तों जो धोखा ना दे। बस एक यही रिश्ता ऐसा जो कभी धोखा नहीं देता। दोस्तों, ये दुनिया का कड़वा सच है। देखो इस धरती पे जो आया है
वो तो जाएगा। कर्म अपने अच्छे करो। जो हमारे माँ बाप हैं वो तो हमारे इस शरीर के, ये जो हमें शरीर दिया भगवान ने, इस शरीर के माता पिता हैं वो हमें, उन्होंने शरीर दिया, उनका हमें आदर करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता से बड़ा संतान के लिए कोई वो नहीं है। जिसने माँ बाप की सेवा कर ली उसको कुछ नहीं करने की जरूरत, पर फिर भी जो माँ बाप की सेवा करने के बाद भगवान को मानता है उसके तो फिर सोने पे सुहागा है। तो दोस्तों, जो माता पिता की सेवा करते हैं ना, तो भगवान तो उससे वैसे ही खुश है। अगर माता पिता की सेवा करने के बाद भगवान की सेवा करे तो फिर वो सोने पे सुहागा है। तो दोस्तों, जो माता पिता है वो हमारे इस शरीर के, वो माता पिता, उन्होंने हमें शरीर दिया, तो वो उसके इस जन्म के हमारे माता पिता है। ये तो जन्मों जन्मों के हमारे पिता है, ये तो जगत पिता है। दोस्तों, हम मनुष्य जीवन हमें मिला है 84 लाख जूनियों में से निकल के हम एक इंसान के रूप में आए हैं, और इससे ही हम भव से पार हो सकते हैं। दोस्तों, इस मनुष्य जीवन में जो हमारी जो बुद्धि है ना, ये किसी भी 84 लाख जूनियों में ऐसी बुद्धि नहीं है जो भगवान की भक्ति पाके वैकुंठ धाम को जा सके। क्योंकि हम में दिमाग है, सब चीज़ कर सकते हैं, हम हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे में ऐसी वो बुद्धि दिया भगवान ने। और कोई जानवर तो नहीं कर सकते कि भगवान का पाठ करे या भगवान की पूजा करे या भगवान की सेवा करे। हमारे जैसे वो तो है नहीं गुण जानवरों में, जानवरों का काम तो अलग है। तो 84 लाख जूनियों में से निकलने के बाद भी हम फिर जानवरों वाले काम करें तो वो बेकार है। देखो, इंसान का जगत वो जन्म मिला है ना दोस्तों, उसको व्यर्थ मत करो। देखो कलयुग में भगवान का नाम ही एक रह गया है, और बाकी चीज़ों में तो सब मिलावट है। ये बंदे हवन कुंड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो सब अशुद्ध हो चुका है, वो शुद्ध नहीं है चीज़ें। कलयुग एवं नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। हरि नाम जपते रहो, आगे बढ़ते रहो। कहते हैं राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। देखो दोस्तों, इस संसार में अगर सच्चे दिल से अगर इंसान भक्ति करता है तो इंसान का मनुष्य जीवन ही ऐसा है जो अपना भगवान को प्राप्त हो सकता है आगे। और कोई जीवन ऐसा नहीं। 84 लाख जूनियों के बाद हमें ये मनुष्य की ये चोला मिला है। और जो हम इंसान मर जाता है तो ये जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना, ये आत्मा है भगवान का एक छोटा सा अंश, बिल्कुल बाल होता है ना, ये बाल से भी बिल्कुल छोटा सा, वो दिखते भी नहीं। कीड़े देखे होंगे तुमने, वो आंखों से देखने से भी नहीं दिखती, उसमें भी आत्मा होती है। आत्मा हर 84 लाख दुनिया, हर चीज़ में, हर जानवर में, हर पशु में, हर चीज़ में आत्मा है। और इतने इतने कीड़े होते, छोटे छोटे नाव के बराबर, वो दिखते नहीं है, उसको लेंस लगा के देखना पड़ता, उसमें भी आत्मा है। तो आत्मा वो परमात्मा का रूप है। तो जो आत्मा है वो 84 लाख जूनियों के बाद हमें मनुष्य का जीवन मिला है, तो हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। दोस्तों देखो, भगवान का नाम में जो आनंद है, देखो पैसा चाहे जितना भी आ जाए बंदों पे, कई बंदे डरते रहते हैं, अंदर ही अंदर डरते हैं। तुमने देखा होगा ज़्यादातर सुसाइड बंदे करते हैं, पैसा होता है फिर भी वो सुसाइड कर लेते हैं, कमज़ोर दिल के होते हैं वो। अब जैसे सुशांत राजपूत, ये कोई भी होगा बंदा, पैसे के कारण ही ज़्यादातर होता है कि वो हो जाता है माइंड डिस्टर्ब, तो कर लेता है सुसाइड। जो भगवान की भक्ति करते हैं वो कभी नहीं होते, वो अंदर से स्ट्रोंग हो जाते हैं। तो भगवान के नाम में ऐसी वो है शक्ति जो मनुष्य को अंदर से स्ट्रोंग बनाती है। तो भगवान की भक्ति करो दोस्तों, इनसे बढ़ के कुछ नहीं है। ये तो हमारे, देखो दुनिया का कड़वा सच है, जो आया है उसे जाना है। ये रिश्ते नाते सब यहीं रह जाने हैं। भाई भाई हम जो करते हैं, मेरा भाई मेरी बहन, ये सब यहीं रह जाना है। क्योंकि देखो, हम जब मर जाते हैं हमारे को 2 घंटे के अंदर अंदर सामग्री तैयार हो जाती है। 2 घंटे बाद हमें शमशान घाट छोड़ दिया जाता है। शमशान घाट
से आके सब बंदे हमें छूने के बाद नहाते हैं और हम उन्हें अपना कहते हैं। मरने के बाद जब हमारी आत्मा से ही उनका रिश्ता है, अगर आत्मा निकल जाए तो हमें छूने से भी वो नहाते हैं शमशान घाट से आने के बाद। इसलिए ये आत्मा जो है ना, ये मनुष्य जीवन मिला है, हम ये यहीं तक है सब। वहाँ पे ऊपर जब जाना है ना भगवान के पास, तो हमें अकेला ही जाना है वहाँ पे। तो ये हमारे कर्म ही जाना है दोस्तों। कर्म अच्छे करो, उस प्रभु के जब सामने जाओगे तो प्रभु अपने सिंहासन से उठ जाते अपने भक्तों के लिए। तो इसलिए दोस्तों कर्म को अपने ऐसा करो कि भगवान को भी गर्व हो कि मेरा लाल आया है। इसलिए जो भगवान की भक्ति करता है दोस्तों, वो भगवान जो है भगत वत्सल है। भगवान अपने भक्तों को देख के बहुत खुश होते हैं और बहुत हिम्मत देते हैं। इसलिए मेरे जो एक बार कान्हा जी की डोर पकड़ के देखो, अगर बेड़ा पार ना कर दे तो कहना, इसलिए मेरे साथ मिल के बोलना पड़ेगा, हरे कृष्णा।